अब सियासी मुद्दा बन चुका है। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार इस पर बयानबाजी भी कर रहे हैं और इस बार एसपी सांसद राजीव राय ने कांवड़ियों को बेरोजगार बता दिया है और इसी के साथ सरकार से उन्हें रोजगार देने की मांग भी की है। तो वहीं बीजेपी ने भी इस पर करारा पलटवार किया है। घोसी से एसपी सांसद राजीव राय ने कांवड़ यात्रा पर जा रहे युवाओं पर विवादित बयान दिया है। राजीव राय ने कहा कि बेरोजगारी के चलते बड़ी तादाद में युवा इस धार्मिक यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। कांवड़ियों के पास काम नहीं है, इसीलिए इनके पास बहुत वक्त है। राजीव राय की मांग है कि यूपी सरकार बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन करवाए। कांवड़ यात्रा में जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हिंदू पद यात्रा कर रहे हैं, धर्म के लिए जा रहे हैं, उनकी एक लिस्ट बनाकर उनको रोजी रोजगार नौकरी दिलवाने का करे। सबसे बड़ी हिंदू धर्म की सेवा यही होगी। ये देखिए, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। उतना समय उन्हीं के पास होता है जिनके पास काम का अभाव होगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो जाते हैं निकम्मे ही हैं या जिनके पास काम नहीं, लेकिन अधिकांश बेरोजगार हैं। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार कर कहा कि कांवड़ रूट पर नेम प्लेट विवाद को लेकर एसपी तरह तरह की बयानबाजी कर रही है, लेकिन जो लोग पहचान बदलकर धर्म भ्रष्ट करने की साजिश रच रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन जरूर होगा। भारत का संविधान हर व्यक्ति को अधिकार देता है कि वो अपनी पहचान उजागर करके अपने धर्म का पालन कर सकता है, लेकिन किसी दूसरे को धोखा देने के लिए षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित तरीके से किसी के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए अगर इस तरह के कुत्सित प्रयास किए जाते हैं तो निश्चित रूप से ये बंद होने चाहिए। समाजवादी प्रवक्ता का कहना है कि भूखे पेट ना हो भजन गोपाला। धार्मिक आस्था वाले कांवड़ियों को अगर रोजगार से जोड़ा जाए तो इसमें बुराई क्या है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार से ये निवेदन है कि आप सब कुछ करो, लेकिन इन नौजवानों के लिए बेहतरीन रोजगार का अवसर प्रदान करिए। तब मेरे ख्याल से धार्मिक आस्था और धर्म का जो प्रचार है और तीव्र गति से चलेगा। कहते नहीं, एक भजन लिखा गया, भूखे पेट न होए भजन गोपाला, यानी कि भगवान का भजन भी अगर पेट में दाना नहीं होगा तो बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। कांवड़ियों की सुरक्षा और आस्था को लेकर जहां सीएम योगी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा पर विपक्ष की बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मानहानि मामले में मंगलवार को लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया और इसके तुरंत बाद राहुल गांधी के वकील की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। पूरा मामला भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। बता दें कि कोर्ट ने भारतीय सेना पर अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सैनिकों के लिए मान हानिकारक बयान देने का राहुल गांधी पर आरोप है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लखनऊ आए और 2 घंटे में वापस दिल्ली लौट गए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में उन्हें लखनऊ आना पड़ा था। लखनऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने मानहानि के एक मामले में राहुल गांधी को जमानत दे दी। मामला साल 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में दिए गए कथित अपमानजनक बयान से जुड़ा है। कोर्ट में सरेंडर करने के बाद राहुल गांधी के वकील की ओर से जमानत याचिका दी गई, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। हुआ उसके बाद बेल हुआ, 20-20 हजार रुपए का बेल दिया है और अगस्त में डेट लगाई। आपकी ओर से क्या तर्क दिया गया कुछ सुनवाई के दौरान? बोकस है, राजनीतिक दबाव में सब चल रहा है मामला। बाकी कोई राहुल जी ने ऐसी बात तो कही नहीं, क्योंकि पहले मुकदमा लोअर कोर्ट से खाई भी हो चुका 156 दिन और रिवीजन में जाके अलाउ हुआ था। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत की बुराई करते हैं, सेना का मनोबल गिराते हैं। मोदी विरोध के चलते देश और सेना का अपमान करने से भी नहीं चूकते। भारत के लीडर अपोजिशन एक ऐसे हैं दुनिया में जो विदेशों में जाकर के भारत की बदनामी करते हैं, बयानों से भारत की एकता, अखंडता, भाईचारा को प्रभावित करते हैं।
सेना के मनोबल को तोड़ते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद लाशों की काउंटिंग के लिए संख्या पूछते हैं। अभी पहलगांव में जो हुआ उस पर भी शक जाहिर करते हैं। तो ये उचित नहीं, ये वोटों के तुष्टीकरण के लिए इस प्रकार की बातें की जाती है। राहुल गांधी पर आरोप है कि 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को लेकर एक बयान दिया था, जिसे मानहानि के दायरे में आने वाला और आपत्तिजनक बताया गया। इस बयान के खिलाफ एक परिवाद दाखिल किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को आरोपी के रूप में तलब किया था। हालांकि कोर्ट ने 20-20 हजार रुपए की 2 जमानत दाखिल करने के आदेश के बाद राहुल गांधी को जमानत दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला की सकुशल वापसी हो चुकी है, जिसके लिए पूरे देश में पूजा पाठ और हवन किए जा रहे थे। पूरी दुनिया की निगाहें उस अंतरिक्ष यान पर टिकी थी, जिससे शुभांशु शुक्ला के साथ 3 और अंतरिक्ष यात्रियों की धरती पर 18 दिनों के बाद वापसी होनी थी। भारतीय समय के अनुसार आज करीब 3 बजे वो ऐतिहासिक पल आया जब कैलिफोर्निया तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित लैंडिंग हुई। और इस सुरक्षित स्प्लैश डाउन के बाद कैलिफोर्निया से लखनऊ तक कैसा रोमांच नजारा दिखा, वो आप देखिए इस रिपोर्ट में। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला की धरती पर वापसी के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा था। कैलिफोर्निया से लखनऊ तक लोग टकटकी लगाए बैठे थे, तभी वो रोमांचक तस्वीरें सामने आई और स्पेसएक्स का ग्रेस यान प्रशांत महासागर के ऊपर दिखने लगा। और कल जब से अनडॉकिंग हुई थी तब से हम लोग वेट कर रहे थे इसी मोमेंट का, बिकॉज यही सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है लैंडिंग का। किस तरीके से स्पीड जो है 27,000 से वापस 0 पे आना। और आप कैप्सूल देख के अंदाज़ा लगा सकते हो, वो कैप्सूल पूरा काला पड़ गया है, इतनी ज़्यादा हीट उसमें आई थी। तो हम सब लोग जो सहम गए थे और सबकी आंखों में आंसू थे, आंसू खुशी के आंसू थे, क्योंकि एक जो मिशन भारत का लेके उड़ा था मेरा भाई, वो पूरा करके वापस आ गया है। 14 जुलाई को भारतीय समय के मुताबिक 4:45 पर ग्रेस यान ISS से अलग हुआ, पृथ्वी की ओर बढ़ा। लैंडिंग से पहले ग्रेस यान कई चरणों से गुजरा। डी ऑर्बिट बर्न, वायुमंडल में प्रवेश, पैराशूट से स्पीड कम और फिर स्प्लैश डाउन किया गया। बिल्कुल इसी मोमेंट के लिए हम लोग वेट कर रहे थे। ये लास्ट स्टेज विच हैज गॉन वेल, बहुत स्मूथली गई है और हम बहुत रिलैक्स्ड और रिलीव्ड हैं राइट नाउ। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सरियल मोमेंट था मेरे लिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, कि वो वापस आए स्पेस पे, और बहुत अच्छा लग रहा है सबको, बहुत जेन्युइनली बहुत अच्छा लग रहा है कि वापस आए और सेफली आए। हाँ, बहुत खुशी है। हाँ, बहुत खुशी है कि हमारा दामाद इतना बड़ा काम किया। हाँ। ग्रेस यान की लैंडिंग से पहले एक जोरदार सोनिक बूम सुनाई दिया, जो इसकी तेज गति का संकेत था। रिकवरी टीम की बोट और हेलीकॉप्टर तुरंत पहुंची और फिर कैप्सूल को सुरक्षित पानी से ऊपर किया गया। शुभांशु समेत X4 क्रू को सुरक्षित बाहर निकाला। इस टीम में कमांडर पैगी विटसन को सबसे पहले कैप्सूल से बाहर निकाला गया। फिर शुभांशु शुक्ला मुस्कुराते और लोगों का अभिवादन करते नजर आए। विश्व को आज गर्व हो रहा है। प्रधानमंत्री ने भी एक स्पेशल मैसेज दिया हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत हम जो है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और उनका जो है उनके आशीर्वाद से ही ये संभव हुआ है। उनका तो इस बच्चे पर हमेशा सर पर हाथ रहा है, और उनका आशीर्वाद बहुत माने रखता है। हम जितना हमारा माने रखता है उतना उनका भी माने रखता है। वो देश के गार्जियन हैं, हम बेटे के गार्जियन हैं। जितना उनका आशीर्वाद है उतना ही हमारा आशीर्वाद। इस दौरान हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान और जोश दिखाई दे रहा था। पूरा देश उनका स्वागत कर रहा था और लखनऊ में उनका पूरा परिवार उस पल को देखकर गौरवान्वित हो रहे थे। माता पिता भावुक हो रहे थे। शुभांशु की सुरक्षित वापसी के बाद उनके परिवार ने केक काटकर खुशियां मनाई। मिलाकर के ये जितने भी प्रयोग हुए न केवल भारत के काम आएंगे बल्कि समस्त मानवता के काम आएंगे। और जैसे मैंने कहा कि मोदी जी ने जो हमें एक कल्पना दी थी भारत के लिए विश्व बंधु की भूमिका की, आज उस विश्व बंधु की भूमिका की ओर बढ़ने का एक पहला संकेत शुभांशु के माध्यम से मिलता है। अब शुभांशु और उनकी टीम को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया।
उन्हें करीब 10 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा ताकि अंतरिक्ष के प्रभावों से उबर सकें। इस दौरान उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी। ये मिशन भारत के लिए एक मील का पत्थर है जो गगनयान मिशन और भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए प्रेरणा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट,